भगवान से मैं प्रे करता हूँ कि कोई एक फरिश्ता भेज दे कि कुमार बाग के स्टील को चालू करा दे। एक फरिश्ता आए थे, लोग उनको चाहा नहीं, जो कि मनीष कश्यप आए थे चुनाव में। एक इकलौते वही इंसान है जो कि आप खुलेआम बोलते थे कि चुनाव में अगर हम जीत जाएंगे तो कुमार बाग स्टील को चालू करवा देंगे। यहाँ लिखा हुआ है निकास द्वार, और निकास के द्वार पर लोग जो है टट्टी कर रहे हैं, दिखा नहीं सकते। अरे देख रहे हैं, पहले इतना सुंदर दिखता था ये स्टील प्लांट, इसमें लोग जाते थे, काम करते थे, उसका पेट चलता था। वही आज देखिए कि कैसा जर्जर स्थिति में दिख रहा है। अरे बाप रे बाप, ये शीशा जिस तरह टूटा ना, वैसे ही लोगों का किस्मत फूटा हुआ है, टूटा हुआ है। अरे मुंबई गए थे, कैसे बिहारी लोग वहाँ काम करते हैं, कैसे लात जूता खाते हैं, वो मैं देखा, वो समझ के भी आया हूँ। सरकार के भी मनसा में ये बैठ गया कि यहाँ के लोगों को कोई रोजगार नहीं चाहिए, यहाँ कोई स्टील प्लांट नहीं चाहिए, ये जाके लगेगा कहीं गुजरात में। एकमात्र शख्स मनीष कश्यप है जो लगातार हमको लग रहा है कि इसके लिए 100 वीडियो बनाया होगा। बेतिया का ये वही कुमार बाग का स्टील प्लांट है जो आज भी एक मसीहे का इंतजार कर रही है। कुछ समय पहले मनीष कश्यप ने कहा था कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो इस स्टील प्रोसेसिंग यूनिट को ठीक कराने का काम करेंगे, लेकिन वो तो चुनाव हार गए। लेकिन इसके बावजूद भी ये स्टील प्लांट जो है अभी भी जर्जर के जर्जर जो है जिस हालत में पहले थी, आज भी उसी हालत में पड़ी हुई है। ना कोई इसको देखने वाला है और अब ना ही कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो कहे कि इसको बनाए। हमारे साथ अर्जुन भाई भी है, विकास भी है। हम लोग सोचे कि इधर से हम लोग गुजर रहे हैं तो क्यों ना इस चीज़ को दिखाया जाए कि चुनाव खत्म हो चुका है और यहाँ के वर्तमान विधायक जो है अभिषेक रंजन जी है, उनका भी कभी बयान नहीं आया कि वो इस प्लांट को जो है ठीक कराने का काम करने वाले हैं, और वो कराए न करे वो उनके ऊपर जिम्मेदारी बनती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये वाला जो स्टील प्लांट चालू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, क्या समस्या है कि नहीं हो रहा है? समस्या क्या, इसमें अगर चाहे तो यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद इसको चालू करवा सकते हैं, लेकिन वो लोग चाहते नहीं है ना। चाहते तो आज नहीं चालू हो गया रहता। आपको पता है ये 50 एकड़ में इसका जमीन है, 50 एकड़ में, और इसका लागत लगा था 127 करोड़ का लागत इसका है। और बताइए जब जिस समय बना था उस समय कितना बढ़िया चलता था, इसमें स्टील का पाइप बनता था। तो बताइए यहाँ कुमार बाग के लोगों को कितना रोजगार मिलता है। एक यहाँ पे एक हब बन गया रहता, लेकिन नेताओं ने इसको बर्बाद कर दिया और यहाँ के जितने भी मजदूर हैं ना उनको बर्बाद कर दिए। मतलब जो हम लोग घर में स्टील के बर्तन में जो पानी पीते हैं, खाना बनता है, जो स्टील के चीजें घर पे रहती है, वो इसमें पहले बनता था। लेकिन अब इसको फिर देख रहे हैं ना, मतलब पूरी तरह से जर्जर स्थिति में आपको दिख रहा है। आगे का पूरा पर्चा दिया गया है, अब कब बना था ये भी नहीं था लग रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि 2007 या 9 के करीब में ये पूरी तरह से बजट पास होके बन के रेडी हो गया था। क्या लग रहा है इस हालत में ये पड़ा हुआ है, क्या राजनीति लग रहा है? देखिए ये नेताओं के निकम्मापन है कि ये प्लांट जो है अभी भी जर्जर स्थिति में है। और मनीष कश्यप जब चुनाव लड़ रहे थे 2020 में भी, तब भी बोले थे कि जब हम चुनाव जीतेंगे तो इसको चालू करेंगे। उनका मुख्य मुद्दा रहा है चुनाव में। और यहाँ के जो भी वर्तमान विधायक अभिषेक रंजन है, उनके मैनिफेस्टो में इसका कहीं कोई जगह नहीं है। उनको कोई मतलब नहीं है कि हाँ कुमार बाग स्टील प्लांट चालू हो नहीं हो, कितने लोगों का रोजगार मिलेगा, कितना ये स्टील हब होने वाला था। ये कुमार बाग और ये पूरा चनपटिया क्षेत्र जो है एक स्टील का हब बन जाता और यहाँ हजारों लोगों को रोजगार मिलता, लेकिन उनका ध्यान नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ का निकम्मा जो है सांसद भी है संजय जायसवाल, जिनके बाबूजी भी सांसद थे, स्वयं सांसद है, काहे नहीं भड़के। देखिए वो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनके अंडर भी 6 विधानसभा आता है और केंद्र सरकार में है, और उनपे इसलिए भड़क रहे हैं कि उनका केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी उनका सरकार पूरा फुल बहुमत के साथ बना है। लेकिन ये विधानसभा तो उनका नहीं है। तो विधानसभा नहीं है, पिछली बार तो था 5 सालों में उमाकांत सिंह थे, 25 सालों के बाद गए टूटा है भाजपा का लगातार। उमाकांत सिंह, उनका नाम उमाकांत सिंह था, भले बीच में लोग नाम उनका मकान सिंह रख दिया था, लेकिन अब वो हार चुके हैं चुनाव और 25 सालों से वर्तमान विधायक उनको लोग मकान सिंह कहता है। नहीं पहले पूर्व में थे वो, पूर्व में थे, उनका नाम मकान सिंह से लोग चुनाव में प्रियंका गांधी बोली आई थी भाषण में अपने कह रही थी, इतनी बड़ी नेत्री जो है कह रही थी कि मकान सिंह जो है यहाँ लूट के लोगों को जो है अपना मकान बनवा ले, इसलिए उसका नाम मकान सिंह रख दिया गया है। तो जनता का पैसा को लूट के, इसमें बीजेपी का भी हाथ है, इसमें आरजेडी का भी हाथ है, बिहार में जितने भी पार्टियां अभी तक राज किए उन सब का इसमें हाथ है। अब देख लीजिए कैसे जनता का पैसा को लूटा गया। ये जो खिड़की फूट रहा है देख रहे हैं, निकास द्वार के
ये सामने देखिए क्या हो मतलब है आपके यहाँ सामने। अब कुछ दिन में ये लंबा पेड़ हो जाएगा, ये बड़ा पेड़ हो जाएगा। और ये सारा पैसा किसी नेता के बाप के घर से नहीं लगा है, हाँ, किसी नेता के घर से नहीं लगा है, यही स्थानीय लोगों के टैक्स का पैसा लगा है। शौचालय बना ये दिया देखिए। गया है लोगों के लिए। देखिए, मोदी जी कहते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है निकास द्वार, और निकास के द्वार पर लोग जो है टट्टी कर रहे हैं, दिखा नहीं सकते, बस बहुत ये कि नीचे लोग टट्टियाँ किए हैं। करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है हमारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अलग अलग हर ब्लॉक में जाइए, कहते हैं वो स्वच्छता विभाग होगा, कोई कचरा उठा रहा है, कोई लेटरिन साफ करने के लिए आदमी रखा गया है, कहीं कुछ और कर रहा है। लेकिन देख लीजिए, मेन हाईवे है, हाईवे दिखा दीजिए। यहाँ आई है स्टील प्लांट, इसके सामने, इसके बगल में जो है एक प्लांट चल रहा है, इसके बगल में एक प्लांट चल रहा है, लेकिन किसी नेता में के दम नहीं है कि इस प्लांट को चालू करवा दे। और इधर देखिए, अर्जुन भाई को लग रहा है कोई खजाना मिल गया स्टील प्लांट में। खजाना मिल गया क्या? अर्जुन भाई खोज रहे हैं। दिख गया का? अरे देख रहे हैं, पहले इतना सुंदर दिखता था ये स्टील प्लांट, इसमें हाँ। लोग जाते थे, काम करते थे, उसका पेट चलता था। वही आज देखिए कि कैसा जर्जर स्थिति में दिख जंगल रहा बना हुआ है, है। जंगल बन गया है। वही सोच रहे हैं कि भाई कैसा समय आ गया है कि आज इसको इस हालात में देख रहे हैं। भगवान से मैं प्रे करता हूँ कि कोई एक फरिश्ता भेज दे कि कुमार बाग के स्टील को चालू करा दे। एक फरिश्ता आए थे, लोग उनको चाहा नहीं, जो कि मनीष कश्यप आए थे चुनाव में। एक इकलौते वही इंसान है जो कि आप खुलेआम बोलते थे कि चुनाव में अगर हम जीत जाएंगे तो कुमार बाग स्टील को चालू करवा देंगे और चीनी मिल चालू करवा देंगे। लोगों को तो रोजगार चाहिए नहीं, बस जाति और पार्टी में बच के हम लोग लड़ेंगे, रोजगार से मतलब नहीं है। लोगों ने इस बार साबित कर दिया है। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि हाँ। जिस प्रकार से बेतिया में चीनी प्लांट भी है, स्टील प्लांट भी है, हाँ। अगर ये चालू होता है तो सबसे ज्यादा रोजगार जो है बेतिया और पश्चिमी चंपारण के लोगों को मिलेगा। उन लोगों को जो है आनंद विहार नहीं जाना पड़ेगा, दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, गुड़गांव नहीं जाना पड़ेगा, पंजाब हरियाणा नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ ये अगर ये स्टील प्लांट चालू हो जाता है तो दिल्ली के लोग आके थोड़े काम करेंगे, ये कुमार बाग और चनपटिया के लोग ही इसमें आके काम करेंगे। तो आपको समझना पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। देखिए ना, ये बनाया गया मतलब यही है, जिस प्रकार से कुमार बाग स्टील प्लांट का शीशा टूटा है, उसी प्रकार यहाँ के लोगों का नसीब भी टूट गया है। अरे बाप रे बाप, खनिया ये शीशा जिस तरह टूटा ना, वैसे ही लोगों का किस्मत फूटा हुआ है, टूटा हुआ है। हाँ। जिस तरह से ये शीशा फूटा हुआ है, अंदर देखिए ना कितना मतलब जर्जर स्थिति में दिख रहा है। मतलब वही समझ हाँ। जगह है, हाथ घुस जा रहा है, वही हाँ, यहाँ हाँ। के नेता लोग जो है हाँ। जनता का जैसे हाथ घुसा घुसा के निकाल ले रहा है। देखिए, ये नेताओं का दोगलापंथी है। हाँ। यहाँ करोड़ों रुपए खर्च नेता हुए। का दोगलापंथी हाँ, ये है। दोगलापंथी है नेताओं का। बहुमत की सरकार है, तुम्हारी सरकार है, तुम कह रहे हो कि रोजगार देंगे। अभी अभी बजट आया है तो कह रहा है सब कि युवा लोग रोजगार लगाए, हाँ। हम लोग उसको मदद करेंगे। मदद करेंगे। अब मदद किस तरह करेंगे? कैसे? कुछ दिन पहले आप देखे होइएगा, सरकार एक मैनिफेस्टो लाया था कि आप लोग इथेनॉल प्लांट लाइए, उसमें किसानों को डबल अच्छा, आय एक दुगनी हो बात जाएगी। सुनिए, आप कितने और इसमें पढ़े लिखे हैं? हम तो अभी LLB भी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं। सुनील भाई, आप कितना है? ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन करके पीजी हम ही कर रहे हैं। अगर बताइए, हम लोग युवा हैं, अगर चाहिए स्टील प्लांट अगर चालू रहता तो कुछ ना कुछ हम लोग इसमें भी करते, काम करते, हाँ। या कुछ यहाँ के हिसाब किताब करते, या कुछ इसका कुछ मतलब जो भी हम लोग को हो सकता था। लेकिन नौकरी तो मिल जाती ना, 10,000 भी मिल जाती, लेकिन अपने परिवार के साथ रह के काम करते कि नहीं करते, फिर शाम को अपने घर बेतिया चल जाते कि नहीं चल जाते। लेकिन नेता लोग नहीं चाहते हैं कि आप अपने परिवार के साथ रहिए, आप अपने परिवार के साथ रहिए, कि यहाँ पे अपने बिहार में काम करिए। अरे मुंबई गए थे, कैसे बिहारी लोग वहाँ काम करते हैं, कैसे लात जूता खाते हैं, वो मैं देखा हूँ, समझ के भी आया हूँ, और कितना परेशानी झेलते हैं। ये भी तो बता दीजिए कि मुंबई के चौल में, एक झोपड़ी में, एक छोटे से कुटिया में कितना लोग। अरे भाई, वो बात मत पूछिए। देखा अरे कहा जाता है ना, जितना अमीर शहर सपनों का शहर है ना, उतने नर्क भी शहर वो मुंबई भी है। वहाँ हिती मतलब छोटी सी कमरा में रहना भी है, खाना भी है, पढ़ना भी है, सोना भी है, सब कुछ करना है। लेकिन आपको तटीय शौचालय करने के लिए बाहर जाना पड़ता है मुंबई में। ये बड़ी चीज़ है। और आप बगल में नाला बह रहा है, उसकी नाला के बगल में आपको रहना भी पड़ता है। ये सिचुएशन वहाँ के भी रहता है। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि बाहर जाके काम करें, और यहाँ के नेताओं से हम लोग विनती करते हैं, एक खूबसूरत सा स्टील प्लांट है, इसको चालू करवा दीजिए। जस्ट बगल में यहाँ चनपटिया में चीनी मिल है, उसको भी चालू करवा दीजिए, ताकि इसमें लोग रोजगार करें। बगल में देखिए चिवड़ा मिल है, चिवड़ा मिल है भाई, चिवड़ा मिल में नहीं, चिवड़ा मिल चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, टकाटक लगातार चल रहा है। अगर कहीं ना कहीं यहाँ पे
100 या 50 जरूर मजदूर यहाँ काम करते यहाँ होंगे। के जो लोग हैं काम तो कर 100 रहे हैं। लोगों का पेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। अगर ये चालू रहता तो 100 या 200 लोगों का चलता। इसमें भी मिलता, आसपास के इसमें लोगों को हजारों रोजगार लोग मिल इसमें जाता काम आराम से। करता। चलता। हाँ। और फिर चीनी मिल चालू हो जाता तो 100 नहीं भाई, उसमें 1000 लोग काम कर सकते हैं। तो मतलब कम से चनपटिया के लोगों को कम से 1500 लोगों को तो रोजगार मिला कि नहीं मिला? आराम से मिला। तो ये है रोजगार बढ़ाने की ताकत। तो लोग यहाँ नेता लोग समझते ही नहीं है। तो भाई उसमें हमको और आपको समझना पड़ेगा। समझना पड़ेगा, सही बिल्कुल। बात है। सरकार अब कह रही है कि हाँ। इस जमीन को और इस बिल्डिंग पे जो लगा हुआ है इसको हाँ। बियडा अब तोड़ फोड़ के हटा देगा यहाँ से। अभी जमीन बियडा ले लेगा। हाँ। कह रहा है यहाँ की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं चाहिए। हाँ। सरकार के भी मनसा में ये बैठ गया कि यहाँ के लोगों को कोई रोजगार नहीं चाहिए, यहाँ कोई स्टील प्लांट नहीं चाहिए। ये जाके लगेगा कहीं गुजरात में। आप यहाँ से ट्रेन पकड़िए और गुजरात कमाने जाइए। चूस के जाइए, कमाइए और जय मोदी और जय योगी और नीतीश के हिट जो है जोड़ी करवाइए और अपना जो है ट्रेन पकड़ के। और अभी होली आ रहा है, देखिएगा फिर बोरा में कस के लोग आएगा। अभी चुनाव था, सबके लिए ट्रेन चला था और फिर उस तरह कमाने जाएगा लोग, लेकिन इसके लिए आवाज नहीं उठाएगा लोग। एकमात्र शख्स मनीष कश्यप है जो लगातार हमको लग रहा है कि इसके लिए 100 वीडियो बनाया होगा। सही जब बात से है। बंद होने का खबर आया है तब से लगातार वो वीडियो बनाए हुए हैं और उन्हीं के कारण जो है ये चर्चा में रहा, वरना कोई जानता भी नहीं कि जो है इसका मिल को कब बंद कर दिया गया रहता। वो जो दिखाई दे रहा है ना, वो जो करकट वर्कट जो दिखाई दे रहा है वो सब खत्म हो गया रहता। बियडा कभी का 2022 में ही कह दिया है कि यहाँ से जमीन को जो है मुक्त करवाइए और इसको हमारे अधिग्रहण में दीजिए कि इस पे दूसरा कुछ लगाएंगे या किसी नेता को, किसी बड़े बिजनेसमैन को 1 रुपए में जो है दे देंगे लीज पे कि जाओ ऐश करो तुम। यहाँ कोई इंडस्ट्री की जरूरत नहीं है। सही बात माननीय है। नीतीश कुमार जी से और हमारे उद्योग मंत्री से आग्रह है कि ऐसे ऐसे बिल्डिंग जो बना रहे हैं तो ये 2 दिन 4 दिन में टूटने वाला नहीं है। इसका सही से यूटिलाइज कीजिए और फिर से मिल को चालू कीजिए ताकि यहाँ से जो 200-300 लोग काम कर रहे थे उनका फिर से रोजगार मिले और वो लोग अपने घर पर रह के जो है काम करें। और यहाँ स्टील अगर बनेगा तो हमारे आसपास क्षेत्र में स्टील सस्ता होगा। हम लोग कहीं और से नहीं लेंगे, हम लोग किसी और जगह से कंपनी से नहीं खरीदेंगे, यहीं से लेंगे और यहाँ से ले जाने में मार्केट भी चलेगा, बिजनेस भी बनेगा। और जितने भी भाई वीडियो देख रहे हैं, आप सबको भी समझने की ज़रूरत है कि अगर यह स्टील प्लांट चलता तो आप सबको रोज़गार मिलता और बेतिया के लोगों को भी रोज़गार मिलता। लेकिन नेता लोगों को इसकी पड़ी नहीं है और हम लोग यूट्यूबर हैं, हम लोगों की पड़ी है तो हम लोगों की नेता लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम लोगों का काम है आवाज़ उठाना, आवाज उठाना, आप लोगों को समझाना बुझाना हमारी यही काम है। लेकिन समझ के काम करना ताकत आप लोगों के हाथ में। बस हम लोग आवाज उठा सकते हैं और चीज को दिखा सकते हैं। सरकार बनाए हैं आप लोग, दिखा सकते हैं। जिस तरह सरकार बनाए हैं आप लोग छाती पे चढ़ के, उसी तरह छाती पे सरकार के चढ़ के अपना काम लीजिए और अपना काम निकलवाइए। अगर नहीं पूछिएगा, नहीं सवाल करिएगा, नहीं छाती पे चढ़ के कहिएगा कि हमारे लिए ये काम करो, तब तक ये नेता नहीं काम करेगा। अभिषेक रंजन नाम है उनका और उनसे आप लोग सवाल करिए कि चनपटिया के स्टील प्लांट कब चालू होगा। उनसे जवाब मांगे, उनसे पूछिए, आप उनसे सवाल करिए। अब जाके हाथ जोड़ के ऐसे मत करिए थोड़ा सा पेपर सही करवा दीजिए, नहीं, इसको पूछिए कि चनपटिया के कुमार बाग के स्टील प्लांट और चनपटिया के चीनी मिल कब चालू होगा विधायक जी, ये सवाल करिए विधायक से। हाथ जोड़िए मत, आप ताकत दिए हैं, वो आपके नौकर है, मालिक नहीं है, इसलिए सवाल करिए और अपना जवाब मांगिए कि हम रोजगार करना चाहते हैं। जहाँ बिहार में इथेनॉल की फैक्ट्री लग रही है और आपको पता है कि इथेनॉल से कितना घाटा होने वाला है। अभी एमपी में एक केस निकला है, इथेनॉल से मेडिसिन बना है और बच्चों के खाने से न जाने कितने बच्चों की मौत हुई है। आप उस फैक्ट्री के ऊपर ध्यान दे रहे हो, लेकिन यहाँ पे स्टील फैक्ट्री है बेतिया के चनपटिया में, उस पर ध्यान ही नहीं है। इसको चालू करने से ना जाने बेतिया बिहार के कितने लोगों को रोजगार मिलने वाला है। रोजगार मिलेगा, सबको रोजगार मिलेगा। और जितने भी इस चीज़ पे सोचने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है। अगर आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो कौन पूछेगा सवाल? हम तो पूछ ही रहे हैं, लेकिन आपका साथ चाहिए। जितनी भी पब्लिक देख रही है, जितने भी हमारे दर्शक जनता देख रहे हैं, सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, सिर्फ सवाल मेरा नहीं है, आप सबका है, सबका है और जरूरी है। ये बात देखना जरूरी है। हाँ, ये बात देखना जरूरी है, समझना भी जरूरी है, क्योंकि जरूरी है। अगर आप नहीं समझोगे तो अभी आप जहाँ पे हो वहीं पे रहोगे, कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं बदल पाएगा। और बदलना है तो आवाज़ उठाना पड़ेगा और इस वीडियो को अपने नेता, अपने विधायक तक शेयर कर दीजिए और तमाम जनता तक इसको भेजिए ताकि सबको पता चले कि चुनाव तो ख़त्म हो चुका, लेकिन अभी भी कुमार बाग का स्टील प्लांट जो है अपने मसीहा का इंतज़ार कर रहा है कि कोई एक फरिश्ता आए और इस
स्टील प्लांट को चालू करवा दे। बाकी हमारा वीडियो आपको कैसा लगा अपना राय ज़रूर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि स्टील प्लांट चालू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।